तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। होप करता हूँ आप बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, कृषि वाइब के ऊपर। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि हमने पिछली वीडियोस में धर्मदेव जी के पास देखा कि वो किस तरीके से जो गाय का गौमूत्र है और गोबर है और इन सारी चीज़ों से जीवामृत बना रहे हैं, अपनी खेती में उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। जीवामृत के लिए कैसे हम गोमूत्र को इकट्ठा करें, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि गोमूत्र इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत मेथड, कौन सी टेक्निक, मतलब क्या क्या उन्होंने यूज़ करा है, कौन से मेथड्स, कौन सी टेक्निक और क्या उन्होंने अपना मतलब चीज़ें सेटअप कर रखी है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं धर्मदेव जी के पास, देखते हैं कि धर्मदेव जी क्या कर रहे हैं। और आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो कि धर्मदेव जी अपनी गायों को पुचकार रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। तो देख सकते हैं धर्मदेव जी ऑलरेडी अपनी गायों के पास हैं और उनको सहला रहे हैं। तो सर, आज आप हमारी वीडियो में दोबारा आ चुके हैं। तो हमें आपसे बहुत ही अलग अलग चीज़ों का अनुभव हुआ है, अलग अलग चीज़ों का पता लगा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जीवामृत की बात की थी और साथ ही साथ शकरकंदी की बात की थी। तो आज हमारे दिमाग में एक और चीज़ आई है कि आप जो गोमूत्र है वो इकट्ठा कैसे करते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके, मेथड, टेक्निक किस तरीके से आपने सेटअप कर रहा है, आज हम वो देखने आए हुए हैं। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला सवाल कि इनके पास कितनी गायें हैं जिनसे ये पूरा मतलब जीवामृत बना रहे हैं और पूरे इस चीज को चला रहे हैं। तो सर, आपके पास टोटल कितनी गायें हैं? मेरे पास 6 गायें हैं। अच्छा, टोटल सर के पास 6 गायें हैं। सर, कौन सी नस्ल? ये सारी देसी है एकदम से। अच्छा, ये 6 की 6 जितनी हम देख पा रहे हैं। दर्शकों को एक बार दिखाइए। दर्शकों, जितनी भी आप गायें ये देख पा रहे हैं, ये सारी 6 की 6 देसी नस्ल है। और सर, एक उधर अच्छा, एक उधर बन रही है, एक उधर बन रही है दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इनके ये बछड़ा बछी है। तो सर, आज का जो हमारा जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि आप गोमूत्र कैसे इकट्ठा कर रहे हो। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहली चीज तो सर, सबसे अलग चीज मैं ये देख पा रहा हूँ, ये फर्श पे बंधी हुई है। जो आपने फर्श बनवाया हुआ है, कैसे? ये फर्श बनाया हुआ है और ढाल दोनों तरफ से किया हुआ है फर्श का। अच्छा अच्छा। जो गोमूत्र करती है तो वो नाली बनाई हुई है, वो सारा गोमूत्र एक नाली में नीचे नाली की तरफ ढल के आ अच्छा, जाता ये है। जो आपने सीमेंट का पूरा मतलब फर्श बना रखा है, ये गोमूत्र के लिए बना रखा है? बिल्कुल गोमूत्र के लिए। अच्छा अच्छा। मतलब ये पूरा जैसे फर्श पे किया। तो सर, इनको मतलब मैं देख पा रहा हूँ, जैसे ये फर्श पे खड़ी है तो जितना भी ये है ये इस नाली में आ रहा है। नाली के थ्रू कहाँ जाएगा? नाली के थ्रू देखिए, इधर आइए। तो दर्शकों, अब सर बताने जा रहे हैं कि ये फर्श पे से ये नाली में जा रहा है, तो नाली के बाद कहाँ जा रहा है सर, ये मतलब कैसे? ये सारा दाएं से या बाएं से या ऊपर से सारा इस नाली में आ गया जी। और नाली में ये पाइप लगा हुआ है। अच्छा इस पाइप के थ्रू इस कुइया में चला जाता है। अच्छा, जो ये छोटा सा टैंक है इसके अंदर? हाँ, ये कम से कम ये तो 6 फुट गहरा है। अच्छा अच्छा। और इसमें चला जाता है, इसमें से भर भर के जी। हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर। तो दर्शकों देखिए, आप लोग, आप सबको दिखाते हैं, एक बार इधर दिखाइए दर्शकों। ये पूरा टैंक है बड़ा सारा, और इसमें देख पा रहे हैं सारा गोमूत्र ऑलरेडी इकट्ठा है। और जितना भी यहाँ से फर्श के थ्रू आता है सारा नालियों में, नालियों के थ्रू डायरेक्ट टैंक में। सर, ये डायरेक्ट इधर से ही उठाकर जीवामृत बनाया जाता है इसमें से? जीवामृत यहीं से ले जाते हैं, तब जी उठाते हैं। जी और अगर हमें मतलब जो है, एक पाइप है, देखो वो लगा हुआ जी, है, हम देख पा रहे ये हैं। पाइप ओवरफ्लो हो जाता है जी जी तो सीधा नीचे ही नीचे जाएगा। बाहर बाहर एक ऐसे ही इसी प्रकार से ये पोर्ट बना रखा है जी। और वहां से पाइप दबा रखा है टैंक में, वो टैंक में चला जाता है। अच्छा, मतलब आप वेस्टेज नहीं होने दे रहे इसके अंदर? नहीं, वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दे रहे। और अगर बाय द वे इसकी साफ सफाई करनी होती है जी। तो हम बिल्कुल साफ कर लेते हैं, इसको खाली कर देते हैं और इसको टैंक में भर देते हैं। अच्छा, ये जो स्टील का एसएस का टैंक है। ये बड़े बड़े जो टैंक में देख पा रहा हूँ, ये इनमें। हाँ, एक टैंक जो इधर वाला है जी एसएस का, इसमें हम गोमूत्र भर देते हैं, जी। तो स्टोर कर लेते हैं। दर्शकों, आ जाइए, आपको एक बार दिखाते हैं वो टैंक भी पास की ओर से थोड़ा सा। तो दर्शकों देख सकते हो, अब हम आ चुके हैं ये टैंक पे। सर, इनके अंदर जो आप बता रहे हो, इनके अंदर गोमूत्र है? इसके अंदर गोमूत्र। अच्छा अच्छा। नहीं, ये देख पा रहा हूँ मैं। दर्शकों, आप देख सकते हो ऑलरेडी जो इस ये मटेरियल ही अलग है। तो सर, ये कौन सा मटेरियल? या ये प्योर एसएस है।
अच्छा, ये एसएस से बना हुआ है। ये सारे ही एसएस से लग रहे हैं सर मेरे को तो। SS के हैं। गौमूत्र इसमें है, जी बाकी गायों का खाना है, जी और दूसरे जो छोटे टैंक है 2, जी। उनमें हमारा अपना गेहूं है। अच्छा अच्छा। तो दर्शकों देख सकते हो कितना गौमूत्र ये इकट्ठा कर पा रहे हैं कि ये इतना बड़ा टैंक भी भर जा रहा है, और साथ ही इनमें जो गायों के लिए खाना वगैरह, चारा, अलग अलग चीजें जो रखी हुई है, अनाज। वो अनाज वगैरह वो रखा हुआ है सर ने। तो दर्शकों देख सकते हो आप, इनके पास देसी गाय हैं, क्योंकि देसी गाय एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके घर में एक देसी गाय है। तो सर ये इनका चारा है, मतलब हरा जो बोलते हैं। हाँ, जो शकरकंदी है मैंने बोई हुई है, जी उसकी जो बेल है वो काफी बढ़ चुकी है। जी। अब वो काट काट करके चारे के रूप में पूरा गायों को देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा न्यूट्रिशन जो भी आप हाँ जीवामृत यूज ले रहे हो, तो साथ ही साथ गायों को भी हाँ, बेनिफिट मिले। गाय भी खा रही है। जी। तो सर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि ये आपका जो मेथड और जो आपने पूरी टेक्निक वगैरह सारी चीजें लगाई है सर ने, वो बहुत ही अलग है। मतलब नॉर्मल देखने को नहीं मिलती, कोई गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए इतना सेटअप नहीं करता। तो सर ये आइडिया आपके मन में आया कहाँ से सबसे पहले? ऐसा है जी, मैंने अपने सुभाष पालेकर जी का 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया था। जी उन्होंने अलग अलग तरीके बताए थे, जो जिस तरह से भी कर ले। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा खेती बड़ी थी, जी और मुझे ड्रमों में मेरी पार नहीं पड़ती थी, जी। इसलिए मैंने ये अपने दिमाग से ही पशुओं को बांधने का, उसका गौमूत्र कैसे इकट्ठा होगा, जी। और टैंक बनाया, टैंक के चारों तरफ खेल बनाई, और ये मैंने तो अपने ही दिमाग से किया है। मतलब सर ने थोड़ा सा उनकी सलाह को इस्तेमाल करते हुए अपना दिमाग लगाकर इतनी अच्छी चीज कर दी है कि इनको अब इतनी मेहनत कम करनी पड़ती है और काम बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है, क्योंकि लेबर की भी बहुत इसमें बचत है कि पूरा अच्छे से सेटअप है कि गाय गौमूत्र करेगी और वो सारा टैंक में जाएगा, और वेस्टेज, सबसे मेन बात की वेस्टेज नहीं हो पा रहा है। नहीं तो वेस्टेज बहुत हो जाता है, हद से ज्यादा। तो सर अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने ये करा है, तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ फर्श है, तो गायें जो हैं वो रेत में बैठती है, तो इनके जो ये गोडे होते हैं, ये टखने होते हैं, इन पे मतलब खुरंड वगैरह, ये थोड़ी दिक्कत नहीं आती होगी गायों को बैठने बैठने में? ऐसा है, जब हमें बाहर रखना होता है तो फर्श को बाहर कर देते हैं, अंदर करना होता है तो अंदर। जब खाना खिलाते हैं जी। तब हम छोड़ते हैं, अदरवाइज इनके नीचे फर्श होता है। मतलब फर्श, मतलब आप किस तरीके? फर्श, वो जो मैट, चटाई अच्छा अच्छा। है, वो बहुत महंगी चटाई है। वो अभी मतलब जो है बाहर धूप में बंधेगी, अभी तो ये खाना खा रही है, जी जी। बंधेगी तो उधर मैट है। अच्छा अच्छा, अलग तरीके का मैट है जिसके अंदर, जिसके ऊपर ये बैठती है। मतलब ये खाना खाने के लिए सिर्फ यहाँ पर है, दोस्तों देख सकते हो आप लोग। मतलब इनके साथ साथ गौमूत्र की उसमें नहीं, सर ने गायों की सेवा के लिए भी बहुत अच्छी चीजें यूज करी है। तो आइए अब आपको मैट की ओर लेके चलते हैं, मैट भी दिखाते हैं। और यहाँ भी देख सकते हो आप ऑलरेडी की गाय वगैरह बंध रही है, बछिया है उसकी साथ में। अब देख सकते हो, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का मैट वगैरह। तो सर आइए अब चलते हैं आपके मैट की ओर कि आपने मैट कहाँ पर बिछा रखे हैं, किस तरीके से। तो सर ये क्या हो रहा है इधर? ये गायों के? ये गायों के लिए चारा बना रहे हैं, मतलब जो बेल है इसकी शकरकंदी की, जी। वो इस मशीन से काटी जा रही है, गायों के नीचे रखा जाएगा, गायों के सामने। अच्छा, गायों को मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके के, वो बिल्कुल काट काट के अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रहे हो आप। हाँ, यस। तो आइए दर्शकों अब चलते हैं। तो दर्शकों अब हम आ चुके हैं बाहर वो मैट देखने। तो सर आप जो टैंक बता रहे थे, मेरे हिसाब से वो वही अलग ही दिख रहा है वो। हाँ, वो जो दिखाई दे रहा है जी अंदर से आ रहा है, पाइप डलता हुआ। यहाँ भी एक कुइया बनी हुई है, और वहाँ कुइया से जी। इस टैंक में पाइप आ रहा है। अच्छा, जो ये हम टैंक देख पा रहे हैं, इसके अंदर वो डायरेक्ट आ रहा है गौमूत्र? हाँ, यस, ये देखिए, ये पाइप है। जी अगर वो और हो जाता है, जी। भर जाता है बाय द वे, तो और हो जाता है तो सारा इसके अंदर आ जाता है टैंक में डायरेक्ट, मतलब वेस्टेज नहीं हो पाता। वेस्टेज नहीं। सही तरीका आजमा रखा है सर ने, बिल्कुल वेस्टेज 1% नहीं होने दे रहे हैं सर, एक एक बूंद को मतलब यूज में ले रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं वो मैट की। वो मैट किस तरीके का है और कहाँ पर है वो मैट? तो सर ये है वो मैट, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये मैट है जी इसकी धुलाई करने के लिए यहाँ है, और ये साफ करने के बाद में जी जहाँ भी पक्के फर्श पर गाय होंगी जी और आराम करेंगी, वहाँ इसको बिछा देते हैं, जी। और इस पर ये गायें
बैठ जाती है, ना उनको लगती है, ना कोई बात है। ये मैट अलग ही किस्म का है। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि ये मैट अलग ही किस्म का है और अलग ही तरह का है, तो मैं ऑलरेडी देख भी पा रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये बहुत मोटा मैट है। दिखाइए दर्शकों को एक बार कि ये बहुत मोटा मैट है। आप देख सकते हैं हार्ड भी बहुत है। तो सर, ये नॉर्मल मैट तो नहीं लग रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं नॉर्मल मैट तो नहीं है। ये किसी विशेष कार्य के लिए बना था जी। और गायों के लिए मुझे चाहिए था, तो मैं इसको ले आया। महंगा बहुत है, लेकिन ये मुझे तो महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, वो आदत है। नहीं, सर ने बहुत सही इस्तेमाल किया है, बट मतलब पहले एक बार खर्चा किया है, बट बहुत यूजफुल चीज और बहुत बढ़िया चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। क्योंकि दर्शकों, मैं देख पा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि ये सच्चाई में बहुत ज्यादा ही हार्ड है और मतलब इस पे अगर कोई बंदा बैठता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी उसे, जैसे कि गायों के लिए है। गायों के लिए तो बहुत बेस्ट चीज है ये। तो सर, आप जैसे कि इस पर गायों को बांध देते हैं फिर? जी, इस पर बांध देते हैं। ये एक मैट कम से कम 1.5 क्विंटल का है। अच्छा अच्छा। 4 मैट है जी। 6 क्विंटल के हैं ये। अच्छा अच्छा। और गायों के पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है सर ने। ये पानी का देख सकते हो। और सर, अगर गाय इधर गौमूत्र वगैरह करेगी तो गोबर वगैरह इधर करेगी तो वो, जैसे ये पानी चल रहा है और वो जा रहा है टैंक में, तो वो सीधा टैंक में चला जाएगा। उधर आगे में रोकना है तो उसमें बाल्टी लगा देते हैं जी। और नहीं रोकना तो सीधा टैंक में, तो है वेस्ट नहीं जाता। अच्छा, इधर से भी आपने टैंक का वो कर रखा है? हाँ, टैंक में वो पानी तो जा रहा है, देखो टैंक में ही तो जा रहा है। अब जी इधर जी। देखिए, दर्शकों, आप देख सकते हो, देखो वो पानी इसमें से तो जा रहा है। वो देखिए आप कॉर्नर में जो पानी जा रहा है वो डायरेक्ट टैंक में जा रहा है। इसी तरीके से गौमूत्र भी डायरेक्ट टैंक में जाता है। तो सर, मैं जैसा कि सोच रहा था अभी कि आप इसमें गौमूत्र, गोबर, इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल ले रहे हैं, तो ये गायों के दूध के लिए मेरे को लगता नहीं है आपने गायों को बांध रखा है। नहीं, दूध गाय देती हैं जी। और जो भी 10, 12, 15 किलो दूध देती हैं, जी। समय पर अनुसार देती है। जो ज़्यादा ब्याई है कम देगी। जी। तो मतलब 10 से 20 किलो दूध तक ये हमारे घर में काम आ जाता है। जी। हम केवल गाय का दूध, दही, घी, जी। सारा इस्तेमाल गाय का ही करते हैं, दूसरी चीज़ों का नहीं करते। अच्छा। और ये इसका मेन उद्देश्य है। जी। दूध वगैरह, घी वगैरह तो ये और किसी चीज का भी मिल जाए। अच्छा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये है कि गाय एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। और इसके अंदर न जाने कितने गुण हैं। और इसका गौमूत्र अगर इकट्ठा किया जाए तो इस विधि के अलावा डायरेक्ट इकट्ठा करना असंभव कार्य है। नहीं, और गौमूत्र के लिए ही ये विशेष रूप से गाय हैं। मतलब आपने गाय पाल रखी है, इतना खर्चा सर कर रहे हैं, तो सिर्फ ये गौमूत्र के लिए और गोबर के लिए? गौमूत्र मैंने, पहले गाय नहीं थी, आज से 10 साल पहले, तो मैंने 3-4 बार गौमूत्र मंगाया था। वो मुझे 60 रुपए केजी मिला। अच्छा, 60 रुपए किलो गौमूत्र? 60 रुपए केजी गौमूत्र मिला और 2 बार गाड़ी से जाना पड़ा, आना पड़ा। अच्छा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही बांध करके वो सारा काम ऐसे करूं। अच्छा। क्योंकि इनका इकट्ठा करना हंसी खेल नहीं, वो गाय एकदम बिदक जाती है। नहीं, सही कह रहे हो सर आप, क्योंकि गाय का गौमूत्र वाकई इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो सर, मैं तो इस चीज को देखकर शौक हूं कि आपने सिर्फ गौमूत्र के लिए ये गाय बांध रखी है। मेरा मेन पर्पज गौमूत्र है जी। तो आप देख सकते हो कि 60 रुपए केजी जो सर को गौमूत्र मिला है वो वाकई में बहुत महंगा है, क्योंकि साथ ही जाना आना, और अब सर ने इतना अच्छा सेटअप कर लिया है तो सर आपको अब तो इतना वो नहीं पड़ता होगा अब तो? नहीं, अब इतना नहीं पड़ता। अगर सही मायने में देखा जाए तो एक गाय और 10 बीघा। जी। तो मेरे पास तो ये 35 बीघा के करीब है। जी। और 6 गाय हैं। जी। तो इनका अगर समय पर कोई खेती नहीं है तो मैं टैंक में पूरा स्टोर कर इकट्ठा कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ। और जब खेती पूरी होती है तब इतना गौमूत्र, यानी 30-35 किलो, 40 किलो तक मिल जाता है मुझे रोज। अच्छा अच्छा। 40 किलो गौमूत्र रोज मिल जाता है। अच्छा, पर डे का 40 किलो पक्का मिल जाता है। तो दर्शकों देख सकते हो, 40 किलो पर डे सर को गौमूत्र मिल रहा है। और अगर सर वैसे ही परचेज करने जाते तो आप 60 रुपए पर केजी के हिसाब से लगा सकते हो, 2400 रुपए हो चुका है। तो ये दिन का मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमें देने पड़ते, बट सर ने ये चीज करके बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया इन चीजों को।
तो सर थैंक यू वेरी मच, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर कि आपने हमें इतनी चीज़ें बताई जीवामृत के बारे में, गायों के गोमूत्र के बारे में, कैसे सेटअप, कैसे मेथड्स यूज़ करें सर ने। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।